गारंटी की बात की जा रही थी कल। गारंटी ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप 1 पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन आप शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब बात करते हैं। तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सब ने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की। सब बच्चों ने सुनी है, हम आज भी अपने उसको जहन में रखते हैं कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के रात हो जाती है। और जब लड़की पहुँचती है तो हम सभी जानते हैं कि दादी माँ तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सरकार है, ये डिलिमिटेशन का जो मुखौटा, जो ये आरक्षण का, महिला आरक्षण का जो मुखौटा पहने हुए है कि यह महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करे, लेकिन वाकई में ये डिलिमिटेशन के प्रयोग से अपने आप को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, ये नहीं चाहते कि जातिगत जनना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।